सो आज एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे पास। नॉट इंग्लिश एंड ये ऐसे को ज़्यादा कुछ है नहीं, बट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ अबाउट माई सेल्फ, कि मेरे बारे में, कि मैं क्या सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ, क्यों सोचता हूँ, तो उसके बारे में। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फ़िलोसॉफ़िकल वीडियोस देखता हूँ, बहुत इधर उधर के फ़िलोसॉफ़ी पढ़ने की मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग इच्छा रहती है। एग्जिस्टेंशियल चीज़ों के बारे में भी सोचता हूँ कि दुनिया क्यों है, क्या है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ। मोटिवेशन भी काफ़ी देखता हूँ। वो तो सभी देखते हैं, बट इन जनरल। बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन, आई एब्सोल्युटली फेल। व्हेन इट कम्स टू रियल वर्ल्ड एक्शन, आई एब्सोल्यूट फेल। जब बात आती है काम करने की, तो मैं फेल हो जाता हूँ। एंड मैं सोच रहा हूँ क्यों और कैसे मैं फेल हो जा रहा हूँ। क्रेजी थिंग यार, आई मीन मैं वो समझ नहीं आ रही। मैं फेल हो रहा हूँ हर बार, और एंड दैट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम, राइट? जस्ट अ मिनट। मैं दैट तो मुझे लगता है मुझ में वो एक्शन की चीज़ है कि मैं एक्शन नहीं ले पाता। दैट इज़ अ थिंग। बट व्हाट्स द सोल्यूशन देन? दिस solution is to take action, right? Like you have to take action to get these results, not just by here talking, listening to videos, just shit talking everything. It doesn't get you anywhere. कहीं नहीं ले जाता. That's what I've done. That's what I've made. कि 21 days, be absolutely ruthless. Just commit ruthlessly like a machine to your goals, and that is a thing. तो ये चीज़ है जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो अब देखो, बात पता ही क्या है। मैं थक चुका हूँ ये सब सिर्फ और सिर्फ दिमाग में भरते हुए। ये जो चीज़ है ना, मैं अब कचरा ही बोलूँगा। एक दीज आर इक्विवेलेंट टू कचरा मेरे लिए। ये जो मोटिवेशन है, ये एवरीथिंग, ये तो कचरा ही है मेरे लिए, तो एटलीस्ट। तो फिर करना क्या है? अब मैं करने के वाला हूँ, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट टू, लाइक एक्शनेबल स्टेप्स। अब मैं थक चुका हूँ कि सिर्फ दिमाग में चीज़ें भरते भरते। अब मुझे करना है एक्चुअल में काम, एंड दैट वर्क इज़ वट एवर, जो भी मेरा अचीव करना है मुझे थिंग्स। आई हैव सीन पीपल, हमें लगता है कि यार ये तो ऐसे चूतिया बंदा है यार, ये तो कैसे इसने ये कर लिया, वो इसने भी पैसा कमा लिया, इसको भी इंटर्नशिप, या फिर ये इसने ये कर लिया, इसने गर्लफ्रेंड पटा ली। ऐसे बारे में हम लोग सोचते हैं, बिकॉज वन थिंग दैट दे डू इज एक्शन। दे टेक एक्शन इवन इफ ऑड्स आर लो। वो एक्शन लेते हैं, एंड इट सक्सीड समटाइम, इट फेल समटाइम्स, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, बट दे टेक एक्शन। और यही चीज़ मैं लैक करता हूँ। एब्सोल्यूट, आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट। मैं बस ऐसा बात करता रहता हूँ, इतना मेरी एक्सपर्टीज उसमें ही है। आई एम फुली एक्सेप्टिंग दैट, राइट? तो पूरी तरीके से मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दैट इज़ माई एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज भी नहीं है, दैट्स माई फ्लॉ, एंड दैट इज़ द थिंग। सो इस चीज़ के बारे में मैं बहुत सा सोच रहा हूँ कि
if what if I just डू एक्शन। अब मैं एक्शन मैं काम करूँगा। वैसे मैंने कुछ चीज़ें की, ऐसे नहीं कि मैं एकदम ही कुछ नहीं करता। देखो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जो कि बहुत पहले हो नहीं पा रहा था। मैंने सोचा तो बहुत कि ओह ये वो कि यूट्यूब चैनल खोलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बट हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मैं बस बोलता था, बट एक्शन मैंने लिया, ऐसा नहीं। बट समझ रहे हो तुम बात को मेरे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जस्ट मिनट, मैं एक वीडियो डिलीट कर रहा हूँ या तो इन एक्शन इज़ माई फ्लॉ कि भले मैं कुछ बातें कर लूँ, एक्शन नहीं ले पाता। और या फिर लेस एक्शन। एक्शन कभी कभी मैंने लिया है बट लेस एक्शन इज़ माई फ्लॉ बिकॉज ऑफ नॉट क्लियर गोल्स एंड डिस्ट्रैक्शंस। यूट्यूब का काफ़ी एडिक्शन है एंड काफ़ी अननेसेसरी वीडियोस में तो वैसे ही देखता रहता हूँ जिसका कोई भी यूज़ नहीं है। इट एड्स नथिंग, इट जस्ट वेरी वेरी। ये वीडियोस ना बहुत ही टाइम पास होते हैं, जैसे हम सभी करते हैं वैसे, स्क्रोल अननेसेसरी वीडियोस। तो ये चीज़ है मेरे लाइफ में अभी चल रही है। तो मुझे लगता है इसका अगर यूज़ इतना है ही नहीं तो मैं ये कर क्यों रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम एडिक्टेड। और इस एडिक्शन को तोड़ने के लिए देखो एक रिसर्च है जिसमें 21 दिन लगते हैं एक हैबिट को फॉर्म करने के लिए। यानी कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हो, बट उसको ऑटोमेटिक होने के लिए 66 डेज लगते हैं। अब 66 डेज तो ऑब्वियसली हम अभी 66 डेज इज़ अ लॉन्ग जर्नी की भाई 66 डेज तक कैसे करोगे? होगा, वो भी हो सकता है, बट फर्स्ट मैं 21 डेज़ के लिए करूँगा कि 21 डेज ऑफ एक्शन। एक्शन लो, राइट? इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, एक्शन लो। बहुत सारी निगेटिव थॉट्स आती है, ओवर थिंकिंग होती है बहुत सारी चीज़ों को लेके, बट ओवरऑल जो चीज़ है ना कि एक्शन लो, दैट इज़ माई थिंग। करना है ना कुछ, एक्शन लो। किससे बात करनी है, एक्शन करो, सोचो मत, करो। जो भी हो रिजल्ट, कोई तुम्हें कुछ ऐसा बोल दे वैसा बोल दे, एम्बेरस हो जाओ, बट डू दैट थिंग rather than overthinking. Do that thing। वापस आओ, फीडबैक लूप। एआई की तरह, एआई में कैसा फीडबैक लूप होता है, फीडबैक लेता है, पैरामीटर्स चेंज करता है, वापस वापस रन करता है, वापस देखता है कि कितना आंसर, प्रडिक्शन से कितना आंसर एक्यूरेट है, एक्यूरेसी चेक करता है, कम हुई वापस फीडबैक, पैरामीटर चेंज करता है। वैसे ही एम्बेरस हुए, क्या सिचुएशन थी, मे बी आप किससे बात करते हुए एम्बेरस हो गए, एंड देन यू टेक फीडबैक। सोचो, आप सोचते हो कि ओके ये करना है, एंड देन टेक एक्शन अगेन। दैट इज़ द लूप, दैट्स द बेस्ट थिंग। मैं तो सोचता ही रहता हूँ, मैं तो फीडबैक लूप एंड एक्शन लूप दोनों ही मेरे माइंड में ही चल रहा है। एग्जीक्यूशन एंड फीडबैक दोनों ही मेरे माइंड में चल रहा है। ऐसे सिनेरियोज में बनाता हूँ जिसकी कोई भी दुख है नहीं, जिसकी कोई भी, हम वी कैन से, सेंस नहीं बनाता। और बनाता भी है तो भी कोई उसका भी चांस ही नहीं है। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, बट वही कि मैं ऐसे सिनेरियोज बनाता हूँ जिसका कोई भी मीनिंग ही नहीं है। मैं अभी क्या ही करूँ, और ऐसे कि मेरे साथ ये हो गया तो क्या करूँगा, वो तब तो फ्यूचर में ये हो गया तो क्या करूँगा, दिस एंड दैट। ये चीज़ बहुत ही बकवास है, बहुत ही मैं ख़राब। इस थिंकिंग से मैं को उभरना चाहता हूँ। ये कर लिया तो क्या हो गया, इसका ये, अगर मैं ये तब करूँगा, ऐसे जाऊँगा यहाँ पे तो क्या लोग बोलेंगे। आई हैव दैट फियर कि लोग क्या कहेंगे, एंड दैट्स द बिगेस्ट फियर। मैं डिनाई नहीं कर रहा, मेरे मेरे में नहीं है, मैं अभी भी है। मैं देखो खिड़की लगा के शूट कर रहा हूँ क्योंकि बाहर एक और रूम है
जिसमें लोग हैं, मे बी वो मेरे को ऐसे देखेंगे तो मे बी व्हाट दिल थिंक, यही मैं सोच रहा हूँ. सो दैट्स द थिंग कि अब मेरे को जाना है एक्शन मोड में. और अब मैं एक्शन मोड में कैसे जाऊँगा? अब ये प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ ये सब चीज़ें. बट हो क्या रहा है पता है? मैं सो जाता हूँ, ये सोच के सो जाता हूँ, कुछ एक्शनेबल नहीं. अभी भी टाइम, रात को मेरे को ऐसे ख्याल आते हैं. अभी भी रात ही हो चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं. कल मेरा पेपर है 2 बजे दोपहर को. बट मुझे सुबह उठ के करनी है पढ़ाई. तो ये दो तीन चीज़ें. अब गेम ये है. कैमरा लैग कर रहा है क्या? नहीं, ओके. तो अब गेम क्या मैं अभी जो भी तुम्हें बताऊंगा, लिसन टू दैट थिंग. ओके, एक मिनट. लैग कर रहा है क्या? नहीं. तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसलिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे. लाइट ऑन है, 2 बल्ब मैंने खरीद लिया है. एवरीथिंग इज़ डन, लाइट इज़ ऑन. अब मैं करने क्या वाला हूँ? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन. कि अब करना क्या है मुझे, मैं किस चीज़ के तरफ जाना चाहता हूँ. ऑब्वियसली एक्शन करना चाहता हूँ, बट कुछ स्टेप्स होंगे. जैसे कि फॉर द नेक्स्ट 21 days नाउ इट्स अ चैलेंज, राइट? अब मैं कुछ चैलेंज एक्चुअल में लिखने की कोशिश कर रहा. अब क्या प्रॉब्लम्स मेरे को फेस होती है, मैं आपको अगर मैं बताऊं, अगर मैं लिखूं, तो देखो पहली प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट जब मैं वेक अप, प्रॉब्लम्स दैट आई फेस while maintaining consistency. ठीक है, मुझे प्रॉब्लम्स फेस होती क्या है, कंसिस्टेंसी में कैसे मेंटेन नहीं कर पाता हूँ. दो तीन चीज़ होती है. फर्स्ट इज़ फ़ोन एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन. फर्स्ट इज़ जो भी है फ़ोन एडिक्शन, मोस्टली सोशल मीडिया. दैट इज़ द थिंग. फ़ोन एडिक्शन है, इट्स अ रियल, ऑब्वियसली रियल थिंग. मैं कुछ भी, नींद आ रही है मुझे, ठीक है. तो फ़ोन एडिक्शन में क्या होता है, मैं मोटिवेशन ढूंढता हूँ बहुत बार. इट्स नॉट बैड कि मैं मोटिवेशन ढूंढ रहा हूँ, बट समटाइम्स इट जस्ट गेट टू मच. मैं रील देख रहा हूँ ना, तो वो आ जाता है. मैं मोटिवेशन लिख के यहाँ पे बहुत सारे मैंने मोटिवेशन रखी है चीज़ें. मेरे इंस्टाग्राम अगर तुम देखो, अगर मैं तुम्हें अपना व्हाट्सअप दिखाऊँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया है, व्हाट अ पथेटिक थिंग. और मैं व्हाट्सअप पे वो रील्स भेजता हूँ खुद को. अगर तुम ये देखो, दिख रहा हो उनका, ये देखो, जो भी रील है, तो देख रहा है, मैंने सेव करके रखा हूँ यहाँ पे, लिंक शेयर करके रखा हो ताकि कुछ क्रेज़ी चीज़ें ध्यान में आए. मोटिवेशन, एवरीथिंग. सो अब इसको कैसे फिक्स करना है, तो दो तीन चीज़ें मैं अभी देखता हूँ, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट ऑल ऑफ दिस, मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है. सो नाउ आई एम डिलीटिंग ऑल ऑफ दिस बुलशिट. मेरे को नहीं चाहिए कोई किसी का मोटिवेशन. मैं बुक्स पढ़ूंगा, बट आई डोंट नीड मोटिवेशन. आई डोंट वांट टू डू, जस्ट डू इट लाइक अ मशीन, लाइक अ रूथलेस मशीन जिसका एक गोल है, जो एक
एक एआई मोड ऑन करता हूँ मैं खुद का। एआई मोड होगा इसका नाम, एआई मोड ऑन। एक रूथलेस मशीन जो फीडबैक लूप मैकेनिज्म पे चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फीलिंग्स अबैंडन कर रहा हूँ, बट टू ब्रेक फ्रॉम दिस आई एम डूइंग दिस कि ओके नाउ समथिंग हैज़ टू चेंज, अदरवाइज नथिंग विल चेंज, राइट। क्योंकि इस इंस्टाग्राम की वजह से चीज़ें ब्लैंड भी बहुत होती जा रही है कि एवरीथिंग इज़ बिकमिंग सो ब्लैंड। आई मीन बहुत ही ख़राब। अभी बंगाल इलेक्शन हुए, मैं उस पर रिएक्शन देख रहा हूँ पाकिस्तानियों का। लाइक हाउ। और उसमें उसके काफ़ी रील्स भी देख रहा हूँ। क्या क्या करना है मुझे भाई, क्या करना है, क्या करना है मुझे इलेक्शन का जो किसी और स्टेट में हो रहा है। इवन माई स्टेट में भी हो रहा है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं थोड़ी लड़ रहा था। पथेटिक थिंग्स मैं ट्रैक कर रहा हूँ अननेसेसरी, जो कि मेरे लाइफ में कुछ भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी जीते, एआईएमआईएम जीते, बहन जो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई एम डिलीटिंग दिस, राइट। मैं कर ही रहा था वो सब चीज़ें। एंड इट्स अ रैंट, इट्स अ रैंट दैट आई एम डूइंग। मोस्ट प्रॉब्लम मैं इसी चीज़ को सुनूंगा बाद में एज अ मोटिवेशन, बट यही चीज़ है। देखो अब मैं कर रहा हूँ इन सब चीज़ को डिलीट, बिकॉज इस चीज़ ने ना मेरा जितना दिमाग खाया है। इवन मैंने ये जो ग्रेटेस्ट विजडम लिखा है, इसे डिलीट नहीं करूँगा, इसे रखूँगा क्योंकि किस दिन बाद में थोड़ा सा ओके। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं सोचना ही छोड़ दूँगा। ठीक है। कोर्स रजिस्ट्रेशन स्लिप भी क्या करनी है मेरे को। मैंने काफ़ी चीज़ें अभी कर दी है डिलीट, ये लास्ट कर ही दूंगा मैं। ये देखो कितनी चीज़ें दिख रही होंगी, 51, इससे भी ज़्यादा है, बट अभी तक के लिए मैं इतना कर देता हूँ। तो मैंने कर दी डिलीट। ये फालतू का मोटिवेशन तो चाहिए नहीं। तो मैं सुबह उठने के लिए भी ये मोटिवेशन मेरे को लगता है कि ओके अब थोड़ा मोटिवेशन कर लेता हूँ। हर चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए मेरे को, विच इज़ पथेटिक। एक्शनेबल माइंड, एक्शनेबल स्टेप्स आई हैव टू टेक। और दिक्कत पता है क्यों होती है कि मैं अभी समझ लो कुछ चीज़ कैसे करनी है, मैं बहुत बार प्लान बनाता हूँ बहुत सारे, फेल क्यों होते हैं पता है, मोस्ट प्रॉब्ली कि कभी कभी वो डिसीजन वॉइड आ जाता है कि ओके अब क्या करना है, इस 2 घंटे में करना क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ जब मैं खाली बैठा हूँ, कि यूट्यूब देख सकता हूँ। फिर मैं यूट्यूब भी देखते रहता हूँ एंड चैलेंज गोज ऑन एंड ऑन, कुछ होता नहीं है। एवरीथिंग इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो मैंने कर दिया डिलीट फर्स्ट। तो मैं बेसिकली करता क्या था, सुबह उठता था और सुबह उठ के अभी जो मैं करता हूँ, जो भी मैं डिसिप्लिन, अभी भी ब्रेक हुआ है, वापस डे 1 डे 2 पे आ गया मैं, बट इट्स फाइन, इट्स फाइन। तो कल मेरा डे 2 शुरू होगा। तो अब दिक्कत क्या होती है, हम्म ये जो आउटसाइड क्लैश है सोशल मीडिया का, बहुत ही वाहियात, इस चीज़ में मैं फंस गया। तो रियल लाइफ से वैसे ही कट ऑफ हो जाता हूँ फालतू में, खुद से ही कभी कभी लड़ता रहता खुद के दिमाग से, ओवर थिंकिंग से। तो आई एम बर्निंग द शिप्स नाउ, एवरीथिंग। तो फ़ोन एडिक्शन ये एक मेरा ये होती है। दूसरा होता है कि मैं रात में एंटरटेनमेंट क्या ही देखूं।
तो मैं यूट्यूब देखने लगता हूँ, एंड यूट्यूब इज़ अ बैड थिंग। आई थिंक यूट्यूब एज एन एंटरटेनमेंट नहीं देखना चाहिए कोई भी, नॉट इवन सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़। बिलीव मी, दे ऐड नथिंग। बकवास चीज़, इट्स अ पथेटिक थिंग। सेल्फ इम्प्रूवमेंट से आप कितने ही सक्सेसफुल हो गए। कुछ माइंडसेट ज़रूर होते हैं जो कुछ एक्चुअल माइंडसेट्स जिसको आपको अपनाना चाहिए। मैं सब चीज़ों को ये नहीं कर रहा, बट मोस्ट आर एब्सोल्यूट 99% आर एब्सोल्यूट ट्रैश। जो भी आपको मिलेंगे बिल्कुल ही ट्रैश होते, कुछ काम की नहीं, बिल्कुल ही ट्रैश, बिल्कुल माइनर चीज़ें छोड़ के अदर आर वेरी ट्रैश। मोटिवेशन से कोई, मैं तो भाई मैंने तो अभी कितने देख लिए, मैंने तो मेरे को पता है कुछ नहीं हुआ। सो आई थिंक एलिमिनेट ही करना है मेरे को चीज़ों को। अभी एलिमिनेट कर दूंगा ना तो ये झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। एलिमिनेट कर दूंगा ना, झंझट ही ख़त्म, मैं ख़त्म ही करना चाहता हूँ इस चीज़ को। दूसरी मैं चीज़ करता हूँ, मेरे को मेरी दिक्कत है कि समझ लो अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तब मैंने कुछ लगा दिया गाना या फिर एनीथिंग, लेकिन गाने भी नहीं लगते तो मैं कभी कभी कुछ पॉडकास्ट लगा देता हूँ, फिर यूट्यूब देखने लगता हूँ, एनीथिंग। एंड शुड आई यू नो लिसन टू सॉन्ग्स एंड ऑल? क्या ज़रूरी है? मैं कितनी घंटे करता हूँ, कितने टाइम करता हूँ? 40 मिनट, 30 मिनट एक्सरसाइज, एंड क्या उसमें गाना लगाना ज़रूरी है? आई एम राइटिंग ऑल ऑफ दैट, राइट? आपके सामने ही मैं ये डिस्कशन ही कर रहा हूँ। क्या गाना लगाना ज़रूरी है? आई थिंक अगर आप वैसे ट्रेन करोगे तो है भी या नहीं, बट आई थिंक नहीं लगाना चाहिए। 40 मिनट क्या हो गया, शांति से एक्सरसाइज कर ली, हार्ड फील होगा, बट वही, कोई ज़रूरत नहीं। नो म्यूज़िक, नथिंग एट ऑल, नो म्यूज़िक एक्सरसाइज, नो म्यूज़िक, सिंपल। तो अब वो वर्ड मैंने ख़त्म कर दिया कि म्यूज़िक बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा, जस्ट डू द एक्सरसाइज और ख़त्म करो, बाहर निकलो, डू द एक्सरसाइज एंड ख़त्म चीज़ें। तीसरा वर्ड आ जाता है, चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, और वही इज़ एंटरटेनमेंट के लिए जो 7 के बाद, आफ्टर 7, मेरी फ़िलासफ़ी अभी ये है कि आफ्टर 7 मैं कोई वर्क नहीं करना चाहता मोस्टली। आई डोंट वांट टू डू दी वर्क, या फिर जो भी आप कहो, मैं काम या फिर ऐसा कुछ तो नहीं करना चाहता 7 के बाद। 7 से ऑलमोस्ट 10 या फिर 11, 10 जनरल टाइम है। अभी मैं जिस टाइम पे सोने वाला हूँ तो मोस्टली मैं 10 बजे सोऊंगा, बट बट मैच सीएसके की जब मैच होगी ऑब्वियसली, तो मैं 11 बजे सोऊंगा। तो ये 10, 11, 11 तक बेसिकली आप सो जाओ। एनीमे जो भी देख रहे हो 10 या 11 इसके बीच में सो जाओ, मेरा ये गोल है। तो अब 11 तक सो जाओ, तो मैं 11 ही लिख देता हूँ, ठीक है? मैं क्योंकि 5 बजे उठने वाला हूँ, मैं रोज़ 5 बजे ही उठने वाला हूँ, पौने 5, 5 बजे तक। तो आई थिंक 10:30 या 11 तक इट्स इनफ टाइम। 11 से लेकर 5 बजे तक 6 घंटे होते हैं। आई थिंक 6 घंटे इनफ टाइम है स्लीप का। तो नॉर्मल डेज पे 10 बजे, सीएसके की मैच पे 11 बजे तक, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड? डू आई अंडरस्टैंड? और या फिर इस चीज़ को ही ख़त्म करते हैं, स्लीप टिल 11 या फिर 11 से पहले, राइट? फोर्थ इज स्लीप टिल 11। इस एक और डिसीजन को मैंने ख़त्म कर दिया, 11 तक ख़त्म, सो ही जाओ, 11 तक सो जाओ। मैच ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सटेंड हो गई तो तुम
देख सकते हो मैच, ऐसी कोई बात नहीं है, बट उस 11 की रेंज तक सो जाना है, राइट? दैट इज़ अ थिंग। एंटरटेनमेंट में वॉच ओनली यूट्यूब, दैट इज़ माई गोल की नॉट वॉचिंग यूट्यूब, सॉरी, रिमूव यूट्यूब। तो ये चीज़ है कि यूट्यूब देखने लगता हूँ ना, पता नहीं क्या होता है, बट आई गो टू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। कुछ भी नहीं होता, लाइक एवरीथिंग इज जस्ट, उससे अच्छा सीरीज़ देखो, कुछ भी देखो, एनीमे देखो, सीरीज़ देखो, एवरीथिंग यू कैन वॉच एनीथिंग, मूवी, एनीमे, सीरीज़, डाउनलोड करके रखो या फिर ऑनलाइन देखो, बट वो देखो, राइट? रिमूव यूट्यूब एंड वॉच ओनली एनीमे एंड मूवीज़, सिंपल, ये चीज़ है। फॉर एक और नॉन निगोशियबल चीज़ की, इतना ही देखो, यूट्यूब नहीं देखना भाई, बस हो गया। बंगाली इलेक्शन रिजल्ट्स एवरीथिंग, हु केयर्स, नोबडी केयर्स। तो 6 ये हो गया। एंड नो फोन टिल 7, नो एंटरटेनमेंट टिल 7, ओनली काम की। अब ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी लगती है कि और दिन भर तो फिर कुछ रेस्ट नहीं, ये नहीं, नहीं, एक सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ है, ओनली, ओनली एंड ओनली। एक और नॉन निगोशिएबल इज़, क्योंकि अभी देखो बनाना मेरे को प्रॉपर, एक और नॉन निगोशिएबल है कि नो एंटरटेनमेंट टिल 7 PM। 7 बजे तक कोई एंटरटेनमेंट की उम्मीद मत रखना। जो भी एंटरटेनमेंट है वो तुम्हारा काम है। अब काम को अच्छा बनाओ, काम को एंटरटेनमेंट, राइट? सो एवरीथिंग, नो एंटरटेनमेंट टिल 7, सिंपल सी चीज़। एंड यूट्यूब वीडियो जो कि नो टाइम पास, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वीडियोस, सॉफ्टवेयर के भी ऐसे टाइम पास वीडियो देखना नहीं, काम के है, थिंग्स दैट विल ओनली हेल्प यू ग्रो, दैट्स इट। काम की वीडियोस, सिर्फ काम, राइट? समझ रहे हो ना? 7 बजे तक फ़ोन को हाथ नहीं लगाना, कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यू आर ऑन अ रोल टिल 7, एम्ब्रेस बोर्डम। बोर लग रहा है, स्किल्स डेवलप करो, कुछ काम करो या फिर बुक रीड करो। इफ़ यू फील बोर्ड, अगर बोर लग रहा है ना, इधर, इफ़ यू फील बोर्ड इन द ब्रेक टाइम, if you feel bored in the break time, then first either sit quietly in the break time, ठीक है? Sit quietly, talk with people। काम के काम में, टाइम में तो काम ही करना है, लेकिन ब्रेक टाइम में अगर तुम्हें, जो ब्रेक टाइम है, जो अगर तुम्हें बोर हो रहा हो, तो या तो सिट क्वाइटली, टॉक विथ पीपल, टॉक विथ पीपल, या फिर कोई भी चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे तो घुसना ही नहीं है। एक और चीज़, एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल हमें यहाँ पे घुसना नहीं है, सिट क्वाइटली, टॉक विथ पीपल, या फिर वट एवर इज़ प्रोडक्टिव, रीड बुक्स,
दैट्स इट। इतना ही चीज़ें करने के लिए। बुक्स पढ़ो जो भी इम्पोर्टेंट लगती है, अच्छी लगती है। यूट्यूब नहीं देखना है, दैट्स इट। ब्रेक टाइम में, ठीक है, कोई फिलोसफी नहीं। डू एक और चीज़, जब भी हम वॉशरूम या टॉयलेट जाते हैं तो मोस्टली ये आदत लग चुकी है, मुझे भी लग चुकी है कि फ़ोन लेके जाता हूँ मैं, फ़ोन चलाते रहता हूँ, रील्स देखता रहता हूँ, वीडियोस देखता रहता हूँ, एंड वही आदत लग चुकी है। लेकिन ये भी नहीं करना है, फ़ोन लेके ही नहीं जाना है भाई, फ़ोन लेना ही नहीं है। नो फ़ोन इन टॉयलेट वटेवर। फ़ोन बिल्कुल नहीं लेके जाना है। टाइमर एक रहेगा, कभी लेके जाना है, लेकिन क्योंकि मैं नहाते टाइम एक बार टाइमर लगा देता हूँ, कभी कभी इतने टाइम में नहाना है तो या टाइमर के अलावा किसी चीज़ के लिए तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। एलिमिनेट एवरीथिंग, नो फोन इन टॉयलेट, दैट्स इट। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ चीज़ों जो कि नहीं करनी, डोंट्स। तो तो देखो, अब डोंट्स में क्या करना है, नो फोन इन टॉयलेट, क्या लिख रहा भाई। सेकंड, नो यूट्यूब और एंटरटेनमेंट टिल 7 PM। 11 बजे सोना है बस, ख़त्म बात। 11 बजे तक सो जाओ, उससे पहले भी सो सकते हो, बिफोर 11 सो जाओ, सिंपल। डोंट्स ये है कि नो फोन इन टॉयलेट, नो यूट्यूब और एंटरटेनमेंट टिल 7। तीसरा क्या, फॉलो द द डेली टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, फॉर द फॉलो द डेली टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है टाइम टेबल को, दैट्स इट। अनटिल अनलेस बहुत ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो करो इस चीज़ को स्ट्रिक्टली। ओए डोंट्स में लिख दिया क्या मैंने, कोई बात नहीं, ये डूज़ है, इसको डूज़ कर देता हूँ। एक और क्या चीज़ करनी है डोंट में, वो है नो यूट्यूब और एंटरटेनमेंट। अब तो राइट, यूट्यूब और एंटरटेनमेंट है ही नहीं, इसमें ही क्लियर हो गया सब। मैं तो बोल रहा हूँ कि बुक रीड वगैरह ये सब कर सकता हूँ, बट यूट्यूब या एंटरटेनमेंट बिल्कुल ही नहीं है ही नहीं। ठीक है, फ़ोन में कर देता हूँ मैं। फ़ोन होगा ही नहीं। क्या, नो फोन इन टॉयलेट, नो फोन इन टॉयलेट, सेकेंड, नो म्यूजिक वाइल एक्सरसाइजिंग, और म्यूज़िक इन जनरल भी मैं नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं मिलता, ये म्यूज़िक सुन के दिमाग ही ख़राब होता है, वही दिमाग
से वही चलता रहता है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक को हटा ही देता हूँ मैं, बट एटलीस्ट तब तक जब तक मैं इस, या फिर म्यूज़िक तब तक मेरी इस, म्यूज़िक को मैं हटाने की इसलिए बात कर रहा हूँ कि म्यूज़िक मेरे को हटाना है बिकॉज इट माइट डिस्ट्रैक्ट। आप अचानक एक डिफरेंट इमोशनल वेन में, इमोशनल चीज़ों में बह जाते हो म्यूज़िक की वजह से। अचानक शौर्य आ गया, अचानक ताकत आ गई, अचानक रोमांस हो गया, रोमांटिक, वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। सो नो म्यूज़िक, म्यूज़िक को छोड़ ही दो, मैं त्याग कर देता हूँ म्यूज़िक का। एटलीस्ट 1 साल तक तो त्याग ही कर देता हूँ, जब तक मेरी आदतें इतनी तगड़ी नहीं बन जाती तब तक म्यूज़िक का त्याग। सो दिस थिंग। नो टू म्यूज़िक इन जनरल। Again, no YouTube for entertainment। नो यूट्यूब फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट भी मैं अभी कुछ सीरीज या इनसे ही लूँगा, यूट्यूब बिल्कुल ही नहीं देखना चाहता मैं। एक तो अटेंशन स्पैन, या और एक तो रैंडम क्रिंज स्टफ भर दिया म्यूज़िक मोटिवेशन ने। नो फोन इन टॉयलेट, नो म्यूज़िक वाइल एक्सरसाइजिंग, नो म्यूज़िक, नो टू म्यूज़िक इन जनरल। यूट्यूब एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है अभी मेरा। कोई रिएक्शन वीडियोस, कोई कोई देखूंगा ही नहीं, खुद के बनाऊंगा बट देखना मैं नहीं चाहता। राइट, ओनली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी मैं यूट्यूब देख सकता हूँ। वीडियो नहीं बना रहा हूँ ना, तो यूट्यूब वीडियो ही देखना नहीं। ख़त्म बात, सिंपल बात। कोई राइट विंग लेफ्ट विंग कुछ नहीं, जस्ट देखना ही नहीं है, दैट्स इट। राइट, देखना ही नहीं यूट्यूब। सिंपल, उठो, एनीमे देखो, मूवीज़ देखो, भर के मूवीज़ देखो 10-11 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं। एनीमे नहीं, सॉरी, यूट्यूब नहीं देखना है, बिकॉज इट्स जस्ट टू मच एडिक्टिव एंड इट्स जस्ट टू इरेलीवेंट एज एन एंटरटेनमेंट। इरेलीवेंट नहीं बोलूँगा बट इट्स टू डिस्ट्रैक्टिव एज एन एंटरटेनमेंट। सो अचानक मैं अभी सुबह बंगाल इलेक्शन में कोई घटना हुई तो मैं उसके बारे में सोचने लग गया कि यार ये लोग तो इस देश को ख़राब कर रहे हैं, ये वो। इरेलीवेंट, इरेलीवेंट। मैं एंटरटेनमेंट को यहाँ पे एंजॉय करूँगा मूवीज़ में, एंड देन आई विल स्लीप। एनीमे में या फिर मूवीज़ में, वट। याद हमेशा रखूँगा, सुबह उठना है, काम करना है, दैट्स इट। सुबह उठना है, काम करना है। कोई किसी की रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, फोकस। नो म्यूज़िक वाइल एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह, ये चीज़ मैंने कर ली है। और क्या ही सोच रहा था मैं। खाना वगैरह वगैरह, स्लीप का क्या, ओके स्लीप का एक सीन है मेरा, नींद का। अब नींद का तो 2-3 चीज़ है कि मैं सो दोपहर को या ना सो। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम कि क्या मैं दोपहर को सो सकता हूँ 2-20 घंटे। इन आफ्टरनून प्रैक्टिस पावर नैप, डोंट स्लीप इन द
afternoon more than 20 minutes. ठीक है. पावर नैप. ओनली. पावर नैप नहीं हो रहा, प्रैक्टिस इट. प्रैक्टिस करो, अपनी आदत, शरीर को आदत लगाओ पावर नैप की. सोना नहीं है. दोपहर को सोना, चाहे तुम्हें कितना ही बुरा या घटिया लग रहा हो, या फिर कितना ही तुम नींदी उड़ी हो, कोई नहीं, दिन काट लेना. पढ़ाई भी हाफ हार्टेडली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. 20 ही मिनट का पावर नैप, रनिंग करो, जॉगिंग करो, वॉट एवर यू हैव टू गेट योर दैट स्लीपी माइंड अवेक. एक्सरसाइज करो, बट पावर नैप जो है ना, पावर नैप ही ट्राई करो. राइट. डू ओनली पावर नैप. कोई 1.5 घंटा सोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. डू नॉट स्लीप लाइक. दोपहर में जो भी तुम्हें ब्रेक मिला है, बुक्स रीड करो, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो रूथलेसली. सीरियस लो उस चीज़ को. इंग्लिश प्रैक्टिस करो. राइट. इस उसकी रिपोर्ट्स निकालो, इंग्लिश प्रैक्टिस करो. ये 2-3 चीज़ें हैं, उस पे ही कंप्लीट फोकस होना चाहिए तुम्हारा. उस पे ही, वो उसी लिए टाइम है. बुक रीड करो, कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी करो, बट डोंट गो फॉर यूट्यूब. तुम्हें लग रहा है कुछ नया टॉपिक पढ़ना है, कुछ नई रिसर्च करना है, उसी करो. राइट. सो डू दैट थिंग. एंड नाउ what is the next thing that I want to say you. और क्या चीज़ है मैं जो खुद को वाइड में डाल रहा हूँ, या मैं कभी कभी बोलता हूँ. एक फिक्सेस है जो चाहिए हमें, वो है कि इफ़ यू somehow miss some tasks due to tasks due to work etc. राइट. वर्क के कोई भी काम आता है, समझ लो अनसर्टनिटी काफ़ी होती है, तो कुछ काम आ गया तुम्हें और तुम मिस कर देते हो कुछ टास्क्स. राइट. व्हेन यू गेट बैक, जैसे तुम वापस आओगे, स्टार्ट दी tasks from that point. सिंपल चीज़. तुम किसी बाहर गए हो, कुछ भी गए हो, बहुत अनसर्टेन काम आ गया, फर्स्ट मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे काम को टालो अनटिल अनलेस इसका जो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है. अगर वैसा हुआ, वो टाइम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसे कवर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो. उसके आगे का पूरा दिन तुम कंप्लीट करो. समझ लो 9 से 11 डीए से तुम्हारा टाइम था, उसके बीच तुम्हें बहुत एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, कॉलेज जाना पड़ा, 11 बजे आ गई ना, कोई बात नहीं. 11 से 2 क्या रेस्ट है, इंग्लिश प्रैक्टिस है, वो करो. उसके बाद डीए से करो. जैसा रूटीन है ना, वही फॉलो करो. कोई भी एक्स्ट्रा कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है धीरे धीरे, कोई ज़्यादा ये नहीं होता. मोस्ट तुम्हें इतने ज़्यादा काम आने नहीं वाले, छोटी मोटी इनकन्वीनियंस होंगी, कोई बात नहीं. जस्ट
स्टार्ट द टास्क उस पॉइंट पे। समझ लो 6 बजे तुम वापस आए, दिन भर बाहर थे, कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट काम था। 6 बजे आए ना, तो 6 बजे क्या करते हो तुम? उसके पहले के सारे टिक कर दो। 6 बजे क्या करते हो? हम्म मैं डेवलपमेंट करता हूँ, करो आधा घंटा, दैट्स इट, लाइक ए मशीन। और या अगर कुछ एनीमे देखते टाइम ऐसा कुछ, तो उस टाइम पे भी काम आया तो उस टाइम पे काम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यूट्यूब नहीं। काम करो, यूट्यूब नहीं। हम्म अब इस चीज़ को मैंने तो काफ़ी क्लियर ही कर दिया है। तीन ही गोल है, कोडिंग एंड कम्युनिकेशन। ये दो चीज़ें फिक्स करनी है मेरे को। फिक्स नहीं, बट इम्प्रूव करनी है, बिकॉज बाय दैट। एंड यूट्यूब, यूट्यूब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब भी मैं कर सकता हूँ इन द, मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, इन आफ्टर 7 डू वॉच एनीमे और मूवीज और आईपीएल और डू यूट्यूब। दस है ये, शाम को रात को तुम्हें जो भी यूट्यूब जब भी करना है वो करो, लेकिन तभी करना है, दस इट। और डू यूट्यूब, यूट्यूब तभी करना है, कोई ज़रूरत नहीं है सुबह दोपहर को यूट्यूब करने की। हाँ मैं स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ, ऑब्वियसली सुबह सुबह स्ट्रीमिंग होती है, मैं वो करने वाला हूँ और मैं करूँगा, बिकॉज आई थिंक स्ट्रीमिंग से फोकस बढ़ता है इंसान का, तो मैं तो करूँगा। तो आफ्टर 7 वॉच एनीमे यूट्यूब, तो इस चीज़ को भी मैंने अभी क्लियर कर दिया। एक और क्या चीज़ अभी क्लियर है कि बर्न द शिप। मेरे को इंस्टा अकाउंट डीएक्टिवेट करना है, बट आई थिंक इंस्टा अकाउंट डीएक्टिवेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। रात को ओशो सुन के सो सकता हूँ मैं, आई कैन स्लीप लिसनिंग टू ओशो। तो ऐसे नहीं कि यूट्यूब में नहीं देखूँगा, बट ओशो तो सुन ही सकता हूँ आई गेस। आई थिंक ओशो को सुनने के बाद मेरे को नींद आती है, तो वो तो करूँगा, उतना ही यूट्यूब देखूँगा ओशो के लिए, क्योंकि ओशो इज़ माई स्लीपिंग गुरु। तो ये चीज़ हो चुकी है, 48 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और ये चीज़ें मैंने अभी अपने लिए फ़िक्स कर ली है कि ये करना है। घर जाने के बाद मैंने सोचा एक और चीज़, अभी घर जाने के बाद मेरे को क्या चीज़ें करनी है। सेम रूटीन घर जाने के बाद भी फॉलो करना है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। घर जाने के बाद घर पे करना क्या है, कोडिंग करो। हो नहीं पा रही तो वट एवर अलग चीज़ें तुम कर सकते हो। जब भी अभी मैं घर जाऊंगा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, कोडिंग। सिस्टम डिज़ाइन के बारे में कुछ पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कर सकता हूँ मैं? 5 या 6 दिन है मेरे पास, तो 2-3 टॉपिक के बारे में मैं पढ़ूंगा। एप्टीट्यूड ही पढ़ लेता हूँ, राइट। एप्टीट्यूड और सिस्टम डिज़ाइन, एंड सिस्टम डिज़ाइन, राइट। एप्टीट्यूड एंड सिस्टम डिज़ाइन। When you will go home, do aptitude and system design। ये दोनों चीज़ें ही करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करनी। एप्टीट्यूड और सिस्टम डिज़ाइन,
जब घर जाऊंगा बस ज़्यादा लोड नहीं लेना, कोडिंग प्रोजेक्ट्स, दैट्स इट। अब ये चीज़ें हैं जिसकी बारे में मैं कर रहा था बात। फ़ोन भी नहीं है, यानी कि मैं थिंकिंग काफ़ी अभी कर लूँगा, डिसीजन भी ली मैं। मेरे को इस चीज़ में मेरे को डिसीजन नहीं लेना था कि कब क्या करना है, क्यों करना है, दैट्स इट। वो मैं 6:30 बजे लूँगा। राइट, अब कल तो एग्ज़ाम है तो मैं ज़्यादा सोचने नहीं वाला, एग्ज़ाम के बारे में ही सोचूंगा। कल पूरा एग्ज़ाम है। क्या मैं उठ सकता हूँ अभी? एक तो बज चुका है, मेरे को 5 बजे उठना है, ठीक है, 4 घंटे ही नींद मैं लूँगा। अभी मेरे को ज़्यादा नींद तो नहीं आ रही है, बट या कोई कोई ऐसी बात नहीं है कि नींद नहीं आ रही है। आज ही लास्ट डे कि मैं थोड़ी कम नींद लूँगा, कल से अच्छी नींद करूँगा मैं। सो यही है मेरा थिंकिंग के लिए कि अभी मोबाइल, यूट्यूब, सब चीज़ों का मैंने त्याग कर दिया है। यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, एवरी सिंगल थिंग जस्ट गो आउट फ्रॉम माई लाइफ। आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ दिस शिट। यूट्यूब का भी मैं टायर्ड हो चुका हूँ, अभी मैं सभी चीज़ों से ऊब चुका हूँ। अब बस कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, जस्ट प्योर ड्राइव आई वॉन्ट टू डू, कि अब बस पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। गोल पे फोकस करना है, पढ़ाई करनी है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई इलेक्शन, कोई नहीं, यूट्यूब देखना ही नहीं है, नथिंग मैटर्स। काम की चीज़, दैट्स इट। और इसको मोहक मंगल अगेन ये वीडियो आई है, लेकिन ऑब्वियसली मैं इसको नहीं देखने वाला, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे काम की नहीं है बिल्कुल भी। प्राइवेसी, वो हिस्ट्री का कहाँ पे गया यार? वट एवर, बट अब मैं स्विच डीप पॉलीमैथ पे स्विच करता हूँ। तो इसमें कुछ है ही नहीं। अगेन ये वीडियो मेरे सामने आई है, डिड बीजेपी रियली वन विद विन बंगाल इलेक्शंस? ओ नो बडी केयर्स, जस्ट बी योर थिंकिंग। तो वही यूट्यूब देखना ही इसीलिए। यहाँ पे यार सेटिंग्स में मेरे को इसकी हिस्ट्री बंद करनी है। आई वॉन्ट टू क्लियर द हिस्ट्री, आई लिटरली वांट टू स्टॉप द हिस्ट्री ऑफ इट। नोटिफिकेशन, अरे यार यहीं पे होगा शायद वो, यू हिस्ट्री, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है?
फर्स्ट मैनेज ऑल हिस्ट्री। एवरीथिंग। पॉज वॉच हिस्ट्री सबसे पहले। क्लियर वॉच हिस्ट्री। अब ये देख लिया हमने ऐसा। ओके, ये हमने इसका कर लिया। अब स्विच अकाउंट पे मैं करता हूँ। पेड रिव्यूअर का रहेगा, आई मीन ये जो पेड रिव्यूअर है ना, इसका तो चाहिए अपने को, क्योंकि अपने को वीडियोस देखने रहते हैं क्या क्या आए हैं। तो पॉलीमैथ जो कि मेरा चैनल है, इस पे तो यही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब डाल दूँ तो क्या आएगा? पॉलीमैथ आएगा। और अगर यहाँ पे डाल दूँ तो भी पॉलीमैथ का आ रहा है, तो बढ़िया है ना, पॉलीमैथ का ही आने दो, क्या दिक्कत है। मैं स्विच कर दूंगा बाद में। दैट्स इट। दैट्स माई, मेरे को यूट्यूब कभी भी चाहिए, आई विल सर्च माई ओन, या फिर चेंज अकाउंट करके वीडियो देखूंगा। तो यस, मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी कर दी है। यूट्यूब वर्क, ओके, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे मैं चीज़ों को अभी थोड़ा, एक मिनट, एडिट शॉर्टकट, इसको ये कर लूँगा, इसको कर दूँगा डन, एंड जस्ट यस। अब यूट्यूब भी खाली हो गया, ताकि अब मेरे को कुछ दिखेगा नहीं। हाँ, एक और चीज़ अभी करनी बाकी है, वो है दिस। यहाँ से ये टोन से इसको स्क्रीनशॉट निकाल लिया। बहुत ही रूथलेस जा रहा हूँ मैं, पता नहीं है कितने देर तक रहेगा, बट या, और मैं शांति रहूँगा। कीप साइलेंट, बी साइलेंट, बको मत ज़्यादा। बी साइलेंट अबाउट योर सेल्फ एंड just quietly play the game. Now this is something that I love. यहाँ पे भी देखो, YouTube से मेरा कोई भी काम नहीं है, मोस्टली तो कुछ भी काम नहीं रहता। कोई भी काम नहीं है, अगर इमरजेंसी आई तो मैं कुछ भी कर लूँगा। तो YouTube लिटरली ब्लॉक करना मेरे को 30 days, look at this, and I just block the YouTube. YouTube अभी ब्लॉक हो चुका है, YouTube ब्लॉक हो चुका है। एक और चीज़ है, खाना। अब वो देखो, सुबह सुबह मैं जाके खा लूँगा, और लगे तो दोपहर में कुछ बना लूँगा, थिंकिंग उतनी तो कर सकता हूँ मैं। यूट्यूब ब्लॉक हो गया, सब ब्लॉक हो गया, खाना भी शांति से भी बनाना पड़ेगा, शांति से क्वाइटली खाना बनाना पड़ेगा भाई, कुछ भी देख नहीं सकते।
बुक ही पढ़नी पड़ेगी अभी। तो ये एक चीज़ हो गई। 1 घंटा हो चुका है एंड आई एम डूइंग फाइन। एक क्रोम पे भी कुछ चीज़ें हैं, ये है जैसे रिमूव, रिमूव, यस, रिमूव कर दिया मैंने सब का सब। तो रिमूव भी हो चुका है। अब सब कुछ हो चुका है। आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द वॉर, फॉर द विक्ट्री, एंड जस्ट आई एम डूइंग इट, आई डू इट एवरी सिंगल डे। अब 21 दिन तक मैं मेरे विक्टर के बीच कोई नहीं आ सकता। दैट्स इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक you for everything. See you guys in 21 days. Absolutely ruthless.